अगर आप लोगों ने सही की मेरी शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? शादी नहीं करूंगा का गाना फिर से शुरू कर दिया तूने। तो क्या करूं? आप लोगों के कहने पर शादी करने के लिए मान गया था ना। मैं अपनी पसंद की जीवन साथी भी मैंने चूज कर ली थी, लेकिन आप लोगों से प्रॉब्लम है तो उसमें मेरी क्या गलती है? सीधी सी बात है, या तो सही के लिए हाँ कर दो या फिर मेरी शादी का ख्याल छोड़ दो। ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल कर रहा है हमें। ब्लैकमेल की क्या बात है इसमें? क्या मुझे मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक है या नहीं? हक की बात कर रहा है और फर्ज का क्या? क्या अपनी माँ की इच्छा पूरी करना तेरा फर्ज नहीं है? मैंने बरसों से जो दर्द अपने सीने में दबा कर रखा है उस पर मलहम लगाना तेरा फर्ज नहीं है क्या सत्या? तो तुझे क्या फर्क पड़ता है इस सब से? ऐसा क्यों बोल रही है आई? मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो किसे फर्क पड़ेगा? रहने दे सब। एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता रखकर जिंदगी भर जो कड़वे घूंट मैंने पिया है ना, अगर तुझे कोई फर्क पड़ता ना सत्या, तो उस दर्द को समझता, तू दोहराता नहीं। ये क्या बहस कर रहा है तू? शर्तें रख रहा है मेरे सामने, क्या है ये सब कुछ? आई मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ, इसलिए आज भी मुझे उस आदमी से बेइंतहा नफरत है। तो सिर्फ नाम के लिए मेरा बाप है, लेकिन आई तू अपने तजुर्बे की स्याही से मेरा भविष्य लिख दे, ये तो सही नहीं है ना? भाई मेरे बाप में और सही में कोई समानता नहीं है, वो दोनों एकदम अलग हैं। जब तूने और उस आदमी ने रिश्ता जोड़ा था तो तू ये जानती भी नहीं थी कि वो शादीशुदा है या नहीं, लेकिन मुझे सही के बारे में सब कुछ मालूम है। और आई मुझे यकीन है कि मुझे उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। कमाल है, वहां वो सही का एक्स पति उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है और यहाँ ये सत्या उससे शादी करने के लिए बावला हुआ जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर उस सही में ऐसा है क्या? मैडी तमीज से बात कर, तू एक औरत के बारे में बात कर रही है। मुझे तमीज के बारे में मत सिखा सकते। किसे कितनी तमीज और इज्जत देनी चाहिए ना, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। देखा मैंने वो वीडियो 10 बार देखा। उस वीडियो में सई ने साफ साफ अपने पति को शादी करने के लिए हाँ कहा, और आज हमारे घर आकर हम सबके सामने वो ये कहती है कि वो तुझसे शादी करना चाहती है। तो तमीज के बारे में तो लेक्चर मुझे मत ही दे सकता, और कम से कम ऐसी औरत के लिए जो 2 आदमियों से शादी करने के लिए 2 दिन के अंदर अंदर हाँ कहती है। उसने विराट को मजबूरी में हाँ बोला मैडी। इतने सारे लोगों के प्रेशर में आके वो बेचारी और क्या करती? ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आदमी कोई ना कोई जवाब तो देता ही है ना। यहाँ आकर हाँ बोलने में और वहां सबके सामने हाँ बोलने में बहुत फर्क है मैडी, तो तू जरा बकवास मत कर। और आप लोगों को हुआ क्या है? जब तक आप लोगों को ये नहीं पता रहा कि सही शादीशुदा है, तब तक तो सब कुछ आपने वो आसमान में चढ़ा दिया था। सही और सत्या की जोड़ी बहुत अच्छी है, सही बहुत अच्छी लड़की है, तो फिर अब क्या हुआ? तू भी तो तारीफ करी थी ना मैडी, अब क्या? तू चाहे जितनी मर्जी दलीलें दे सकते, लेकिन मैं उस लड़की के लिए कभी भी हाँ नहीं कहने वाली। तो ठीक है आई, मेरा भी फैसला सुन ले। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ सही से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। देख सत्या, कोई जल्दी नहीं है। तुझे और थोड़ा टाइम चाहिए तो तू ले ले, लेकिन सही से शादी मत कर। देख कोई और लड़की चलेगी, लेकिन सही नहीं। मैंने कहा ना आई, मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ सही से ही शादी करूंगा। तो ठीक है, मैं इस शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं कहूंगी सत्या। अब बाकी सबको भी पूछना उनका क्या फैसला है। मेरी भी ना है। मेरी भी। मेरी भी। 5 लोगों का परिवार है हमारा सत्या, उसमें से 4 लोगों ने कह दिया कि सही से शादी मत कर। अब तू बता, तू क्या करेगा? मैं क्या करूंगा ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर सही इस घर में नहीं आई तो ये परिवार हमेशा 5 लोगों का ही रहेगा। किसी के प्यार में सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।